हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद्र की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ेंगे, जिनमें कुछ वो रचनाएं हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं और कुछ वो हैं जिनकी आगे पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं से परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो दोबारा आपको प्रेमचंद्र के बारे में कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। कहाँ पर हुआ था? लमही वाराणसी में, यानी कि काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं, जैसे कि रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय, गबन, गोदान, कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी इत्यादि। दोस्तों, अब इनकी रचनाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों के बारे में। मुंशी प्रेमचंद्र 300 प्लस कहानी लिखे थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को जानेंगे जो परीक्षा में हर बार पूछी जाती हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर, आप सभी ने नाम सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी है सोजे वतन, जो कि 1908 में प्रकाशित उर्दू कहानी संग्रह था, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र की किस कहानी को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, तो सोजे वतन आपको टिक करना है। अब मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ कहानियां जो कि एग्जाम में बहुत सारी तो पूछी गई हैं, बहुत आगे पूछे जाने के चांस हैं। माँ मिलाप, वफा का खंजर। माँ से मिलाप, वफा का खंजर मार के जुर्माना भरना। दोस्तों, ये ट्रिक अगर आप खुद से ट्रिक बनाएंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। स्वर्ग की देवी, वासना की कड़ियाँ, शूद्र शराब के दुकान, नमक का दरोगा, ये इनकी एक फेमस कहानी है जो कि कई बार पूछी गई है। बूढ़ी काकी, ईश्वरीय न्याय, मानसरोवर, ईदगाह, दुर्गा का मंदिर, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, दो बैलों की कथा, शतरंज की खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, सवा शेर गेहूं, बड़े घर की बेटी, कफन, बंद दरवाजा, आहुति, दो बहनें, सजनता का दंड, सौभाग्य के कोड़े, परीक्षा। दोस्तों, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आप इन सभी रचनाओं को लिख लीजिए। फिर उसके बाद 3-3 दिन के अंतराल पे आप इसे देखते रहेंगे। बस 3 दिन के अंतराल पे आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, फिर 3 दिन छोड़कर फिर इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप 5-6-7 बार ऐसी क्रिया को बार बार करते रहेंगे ना, तो ये रचनाएं आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। डेफिनेटली आप करके देखिएगा। आहुति, दो बहनें, सजनता का दंड, सौभाग्य के कोड़े और परीक्षा। अगली कहानी है शंखनाद, स्वामिनी, घर जमाई, तथ्य, बेटों वाली विधवा, नाग पूजा, आत्माराम, बहिष्कार, गुरु मंत्र, आधार, सुहाग की साड़ी, गरीब की हाय, उद्धार, बहिष्कार, हार की जीत, राजभवन, मृतक भोज, गुप्त धन, अमावस्या की रात, पछतावा, गुल्ली डंडा, शिकारी राजकुमार, जिहाद, हिंसा, गुप्तधन, आल्हा, इज्जत का खून, इस्तीफा, कर्मों का फल, कवच, सौत, मंत्र, दंड, झांकी, जुलूस, अनाथ लड़की, क्रिकेट मैच, कप्तान साहब, त्रिया चरित्र, घमंड का पुतला, दूसरी शादी, जंजाल, स्वांग, तेतरी, जेल। दोस्तों, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी सारी कहानियों में से क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इन्हीं में से आएगा ना, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। डेफिनेटली आप देख लीजिएगा एग्जाम में। आपने इन सभी कहानियों को पढ़ लिया ना, तो अगर कहीं से भी कोई भी अगर दे देगा कहानी उठा के, तो आप उसको आराम से करके आ पाओगे। दोस्तों, अब मुंशी प्रेमचंद्र के निबंध के बारे में बात करेंगे। इनका निबंध है पुराना जमाना नया जमाना, जीवन में साहित्य का स्थान, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, स्वराज के फायदे। ये मुंशी प्रेमचंद्र का कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है। वहीं मुंशी प्रेमचंद्र के नाटक के बारे में बात करें तो इनका एक फेमस नाटक है संग्राम। यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियों कुरीतियों तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम पर बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है। दोस्तों, एग्जाम में
दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक पूछा जाता है कि इनके नाटक मतलब नाटक के बारे में आपको चूज करना होता है। दूसरा पूछ देगा कि किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियां, मतलब जैसे कि किसानों के मध्य फिजूल खर्ची के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है वो कौन सा नाटक है, मतलब किस नाटक में उसे दिखाया गया है, तो वो होगा संग्राम। उसी तरह इनके कुछ अन्य नाटक हैं, प्रेम की वेदी, तजुर्बा और करबला। ये इनके कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध नाटक हैं। अब मुंशी प्रेमचंद्र के से संबंधित कुछ जीवनी है, जिसमें कि है प्रेमचंद्र के घर में। मुंशी प्रेमचंद्र की पत्नी जिनका नाम था शिवरानी देवी द्वारा लिखित जीवनी, जिसमें उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्षों को उजागर किया है। इस मुंशी प्रेमचंद्र के घर में इसको किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र की पत्नी ने लिखा है, जिनका नाम है शिवरानी देवी। इन्होंने उनके व्यक्तित्व मतलब कि घरेलू पक्ष में उनका व्यक्तित्व कैसा था उसको उजागर किया है। 2005 में प्रेमचंद्र के नाती, इनके नाती का नाम है प्रबोध कुमार, ने इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके प्रकाशित कराया। प्रेमचंद्र के घर में कब प्रकाशित हुई? 2005 में संशोधन करके इनके नाती प्रबोध ने इसे प्रकाशित कराया। दूसरा इनकी जीवनी है कलम का सिपाही। इनको मुंशी प्रेमचंद्र को एक उपनाम भी दिया गया था, कलम का सिपाही। प्रेमचंद्र के पुत्र जिनका नाम है अमृत राय द्वारा लिखित जीवनी, जिसे प्रमाणिक बनाने के लिए अमृत राय ने प्रेमचंद्र के पत्रों का बहुत उपयोग किया है। इस कहानी को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र ने, जिनका नाम है अमृत राय। इन्होंने इस कहानी को लिखा है, मतलब इनकी जीवनी को। कलम का मजदूर, इसकी भूमिका रामविलास शर्मा जी ने लिखी थी। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा अंग्रेजी में लिखित जीवनी है, जिसका बाद में हिंदी में भी प्रकाशन हुआ। कलम का मजदूर। अब इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है असरारे माआवीद। इसका प्रकाशन 1903 में हुआ था। उर्दू साप्ताहिक आवाज ए खल्क, उर्दू का ये है, उर्दू भाषा है, आवाज ए खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 9 फरवरी 1905 तक धारावाहिक के रूप में इसे प्रकाशित किया गया। असरारे माआवीद को हिंदी में देवस्थान नाम से प्रकाशित हुआ। ये जो रचना है ये उर्दू में इस असरारे माआवीद से नाम से प्रकाशित हुई और हिंदी में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? देवस्थान नाम से प्रकाशित हुई थी। अब इनका दूसरा उपन्यास है प्रेमा। इसका प्रकाशन 1907 में हुआ। उर्दू में नाम हम खुरमा व हम सबाब है इसका उर्दू में नाम, और हिंदी में नाम इसका है प्रेमा, उर्दू में नाम है हम खुमा व हम खबाब। इनमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि विधवा विवाह की समस्या का चित्रण मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है? तो ऑप्शन आप प्रेमा टिक करेंगे। इनका अगला उपन्यास है रूठी रानी। इसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, रूठी रानी। इनका अगला उपन्यास है सेवा सदन। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम उपन्यास है। आप इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जो सेवा सदन है वो हिंदी भाषा में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें वेश्या जीवन की समस्या का चित्रण है। ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दे देगा कि वेश्या जीवन की समस्या का चित्रण मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में है? तो वो है सेवा सदन। इनका अगला उपन्यास है वरदान। इसका प्रकाशन हुआ था 1921 में। 1921 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्याओं का चित्रण है। प्रेम एवं विवाह की समस्याओं का चित्रण मुंशी प्रेमचंद्र की किस उपन्यास में उल्लेखित है? तो वो है वरदान। महत्वपूर्ण रचनाएं मतलब उपन्यास में इनका अगला उपन्यास है प्रेमाश्रय। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। यह कृषक जीवन पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा कि प्रेमाश्रय कृषक जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है एवं गोदान की पूर्व पीठिका है।
अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया उपन्यास है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि यह कृषक जीवन पर लिखा गया प्रथम हिंदी उपन्यास है। अगला उपन्यास है रंगभूमि। इसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। इसमें एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात किया गया है रंगभूमि में। इनका अगला उपन्यास है कायाकल्प। इसका प्रकाशन हुआ था 1926 में। हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है। हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है कायाकल्प। जिसमें वासना और प्रेम का संघर्ष दिखाया गया है। दोस्तों, वासना और प्रेम का संघर्ष मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दिखाया गया है? मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताती चल रही हूँ कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो है कायाकल्प। पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण कायाकल्प में मिलता है। इनका अगला उपन्यास है निर्मला। इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। इसमें दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। दोस्तों, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि दहेज प्रथा से संबंधित मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है, तो वो है निर्मला। इनका अगला उपन्यास है प्रतिज्ञा। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। विधवा विवाह तथा इनकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। विधवा विवाह को रेखांकित करने वाला उपन्यास कौन सा है, तो वो है प्रतिज्ञा। इनका अगला उपन्यास है गबन। इसका प्रकाशन, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है गबन से प्रश्न। इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। इसमें आभूषण प्रियता का चित्रण है। सरकारी दफ्तर में गबन का चित्रण है। इनका अगला उपन्यास है कर्मभूमि। इसका प्रकाशन हुआ था 1933 में। यह प्रेमचंद्र का राजनीतिक उपन्यास है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि प्रेमचंद्र का राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, तो ऑप्शन सही होगा कर्मभूमि। इसमें गांधी दर्शन व हरिजनों की दुर्दशा का चित्रण है। हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत एवं दलित किसानों की कथा है। अछूतों द्वार एवं दलित किसानों की कथा है। इनका अगला उपन्यास है गोदान। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। कृषक जीवन का महाकाव्य है। दोस्तों, कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान है। ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। इसका अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ कागो नाम से प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि गोदान का इंग्लिश में किस नाम से प्रकाशन हुआ, तो द गिफ्ट ऑफ कागो नाम से प्रकाशित हुआ। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का चित्रण इस उपन्यास में दिया गया है गोदान में। इनका अगला उपन्यास है मंगलसूत्र। इसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। यह प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है, जिसे इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अब प्रेमचंद्र के उपन्यास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला पौड़ उपन्यास है। अशरारे मआवीद प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है। उसी तरह अहंकार उपन्यास का प्रकाशन कायाकल्प के साथ 1926 में हुआ था। अहंकार भी इनका एक उपन्यास है। दोस्तों, ये थे प्रेमचंद्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाएं। इनके इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में जैसे कि कहानी, इनकी जितनी भी प्रमुख कहानियां थी जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे पूछी जाएंगी, वो सभी कहानियों को आपने देखा। उसके साथ साथ इनके सभी उपन्यास और उपन्यासों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपने इस वीडियो में देखा। और उसके साथ आपने क्या देखा, इनके निबंध और इनके नाटक को भी इस वीडियो में देखा। दोस्तों, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है और साहित्य के प्रश्न भी सभी एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आप पीटी के अलावा भी अगर लेखपाल की या फिर किसी भी टेट, सुपर टेट, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ से मैं आपको 100+10% की गारंटी देती हूँ, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करके मोटिवेट करिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। आगे इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत सारी रचनाएँ लेकर आऊँगी। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
इन सभी से मैं रचनाओं को इसी तरह सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।